अंदर लेके चलें क्या? चलो देखो अभी ये गाड़ी तो साइड में यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy C Shanna Imami. So back at it again with the new vlog. और ये पार्किंग So जैसे कि हम जयपुर आए हुए थे, तो जयपुर के अंदर मतलब हमने घूमने की सोचा, बट तसव्वुर भाई और वगैरह कोई और जा रहा है, और हमारे को अरसलान भाई यहाँ पर लेकर आ गए। पीछे अरसलान भाई है, आदिल भाई है मेरे साथ के अंदर वैसे, और मतलब अरसलान भाई और है। तो उसके बाद हम यहाँ से जीप करा करके हम जाने वाले हैं आमेर का किला। हमारा ये व्लॉग होने वाला है आमेर का किला का। तो आमेर के किले के अंदर जितने हम जा कर के देखेंगे, गाइड वगैरह का जो होगा हम वो करेंगे, बट यहाँ से जीप जाती है, वो जीप के अंदर हम बैठ करके जाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर जो हम पैदल वाले रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर कम से कम 900 सीढ़ियाँ हैं। तो 900 सीढ़ियाँ हम नहीं चढ़ सकते, हमारा अलग ही मामला है। और फिर हम थक गए तो फिर हमारे को रात को वहाँ से अजमेर भी निकलना है। सो वही, तो धूप भी हो रही है और मुझे धूप से भी बचना है, बिकॉज़ मेरी स्किन अभी थोड़ी ख़राब है। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से जीप के अंदर, और फिर उसके बाद आपको तमाम चीज़ें हम बताएंगे ऊपर चल करके। सो वही चलते हैं। और पीछे है मेरे आमिर का पूरा है ना, ये पूरा ये आमिर का किला है, और ये आमिर के किले के यहाँ पर ये झील है। सो वही मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो वही अभी हमने, ये अरसलान भाई है हमारे, ये जयपुर के अंदर मतलब प्रॉपर जयपुर के अंदर हैं, अजमेर शरीफ आते हैं, आदिल भाई के मेहमान हैं, ज़ियारत वगैरह हमारे से ही करते हैं। और ये गाइड हमने लिया है जो कि हमारे को आमिर के किले के बारे में पूरा बताएगा। और यहाँ पर आमिर का किला है, अकबरी मस्जिद है, और अकबरी मस्जिद के अलावा यहाँ पर जोधा का महल भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। बट हम आमिर का किला चलेंगे, बिकॉज़ मैंने आमिर का किला आज तक देखा नहीं है, मैंने बस नाम सुना है और व्लॉग वगैरह में लोगों के देखा था। तो मैंने सोचा चलो आज जब आई गए तो एक व्लॉग बनाना ज़रूरी ना, आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे भी मैं व्लॉग कहाँ डालता हूँ, तो ये पर्सनल अलग व्लॉग होने वाला है, बिकॉज तसव्वुर भाई और जितने भी हैं ना वो सब होटल के ऊपर हैं और वो अलग ही जाने वाले हैं। और हमारे को अरसलान भाई जब लेकर यहाँ पर आ गए थे तो फिर हमने सोचा आज इनके घर पे दावत वगैरह भी थी, तो हम वहाँ जाएंगे। अभी गाइड से बात कर रहे हैं और जाएंगे ऊपर। सो वही चलते हैं, देखते हैं। तो भाई जीप का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल, क्योंकि जब हमारे पास खुद के पास गाड़ी है तो हम जीप लेकर के जा कर के क्या करेंगे, जीप लेकर के तो गाड़ी में ही जाएंगे ना, बस गाइड की ज़रूरत है। मतलब वो यहाँ पर डरा रहे थे कि पत्थर वाला रोड है, ऐसा वैसा रोड है, बट वैसा एक चाचा मिले हमारे को, उन्होंने सारी पोल खोल दी। तो फिर मतलब वो हर इंसान है ना अपना कंपनी कमाई के चक्कर के अंदर कुछ भी बोलता है, भले वो तो उसको ये देखना है कि यहाँ का नहीं है बस, बाकी वो फिर उसके बाद वो कुछ भी बोलेगा। बट यकीन करने वाला हो तो वो यकीन कर लेता है। लेकिन एक चाचा मिले हमारे को, पता नहीं फरिश्ता बन के आया, उन्होंने बोला भाई ऐसा कोई भी नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाओ, गाइड ले लो। गाइड ले ली हमने, और हमारा जो है वो कार हैगी हमारी। सो हम बैठते हैं अभी कार में और चलते हैं। सीढ़ी दे रही है ना, सीढ़ियों पे राजपाल यादव बैठता है, कान की अगरबत्ती लगाता है। हाँ, वो बोलता है ना, बेटी पुष्पा कहाँ जा रहे हो गधे पे बैठ के। कौन सी ये सीढ़ियाँ रोकना, ये वाली सीढ़ियाँ। सो ये वाली सीढ़ियाँ जो है वो अपने भूल भुलैया 1 की शूटिंग जो हुई थी उसके अंदर राजपाल यादव जो अगरबत्ती लगा करके कान के अंदर बैठा रहता ना, वो यहाँ की है, वो पीछे। अरे छोटे पंडित, यहाँ उकड़ू बैठ के तपस्या हो रही है क्या छोटे पंडित? अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा, ये यहाँ पर, हाँ ये वही तो मंदिर है। ओ चलना बारे। सोई हम आ गए अभी कुंड के अंदर, और ये कुंड है। ये हमारे गाइड साहब पीछे बड़े भाई, और अभी हमारे को जितनी भी हिस्ट्री है वो भाई बताएंगे। बचपन में ये कुंड है, सो ये एक कुंड है। काय का कुंड? पन्ने में पन्ने मियाँ का, पन्ने चाचा का की कुंड है। तो पानी हमने यहाँ तक देखा, अभी भी यहाँ तक आया था ये पानी, बारिश का जो पानी है, वाइट बन रही है। तो ये गहरा होगा। हाँ, ये 200 फीट गहरा है। 200 फीट। हाँ,
और इसमें टोटल जो स्टेप दे रखे हैं ना, ये 1800 स्टेप है। ये हाँ, ये सीढ़ियाँ 1800 नीचे तक जा रही है। वो कोना देख रहे हो, उस कोने से नीचे तक जा रही है। इस कोने से नीचे तक ये मेन बारिश का जो पानी होता है ना, वो इकट्ठा करने के बट लिए सीरियसली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके बारे में बताओ यार। पहाड़ियाँ बनाई गई है। इस मंदिर है। हाँ, ये बिहारी जी टेम्पल है। तो बिहारी जी दोहे लिखा करते थे और राजपाल यादव भूल भुलैया पिक्चर में शूटिंग है। जो राजपाल यादव साहब थे हमारे, भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2 फादी हो रही है, वो फादी हो रही है। यहाँ पर अगरबत्ती लगा के बैठ करके एक डायलॉग बोला था उन्होंने। सो वो यहाँ की है और वो कहीं और की लग रही थी, बट वो यहाँ की है, हमें आज दिखी। और हाँ, वो फिल्म मैंने देखी है पूरी, वो मतलब ऐसी लोकेशन थी, बट ये अलग चेंजिंग थी। अभी अजीब ही ज़्यादा चेंज हो गया। सॉरी। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल करके हम देखते हैं और भी चीज़ें जो भी हमारे करने को होगी। ये देखो माशे अंगड़ाइयाँ ले रहा है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये मिली कि तसव्वुर भाई और यहाँ पर आ रहा है। ब्लॉग तो साथ में ही बनेगा हमारा। तो भाई देखो, अभी वो राजपाल यादव खड़ा हुआ है वहाँ, मतलब वो बकरा आ गया। आप देखो अब क्या कर सकते हैं। देखो जगह खराब कर दी ना, शोभा खराब कर दी हमारे राजपाल साहब यादव की। राजपाल यादव जो फिल्म की शूटिंग हुई है इस पेड़ के यहाँ पर, देखो ये बंधन तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है बट मैं गा नहीं सकता। करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई है इन गलियों के अंदर। भाग अर्जुन भाग, बट भाग अर्जुन है नहीं अभी। तो हम चलेंगे अभी आगे चलते हम देखेंगे। भाई तालागढ़ से भी खतरनाक का रोड है। तालागढ़ तो इसके सामने कहीं नहीं रहा। वो देख के आता ना नारगा तो कहना पवन मोड़ है यहाँ। सो ये देखो, ये एक आमेर का किला है और ये मतलब प्रॉपर पूरा किला भी नहीं है, अभी किला शुरू नहीं हुआ है। और अभी हमने मतलब वो जो नीचे दे रहे थे ना, वो सिर्फ यहीं तक का था। मतलब इतना सा ऊपर वो एक पहाड़ चढ़े, वो पत्थर वाला रास्ता, ये वो फलाना ढिमका, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आते ही उन्होंने अरसलान भाई ने गाड़ी लगाई और हम यहाँ से फिर अभी भी पैदल ही जा रहा है। वो तो भाई साहब का शोरूम, तो कभी भी आओ, आप लोग को जब भी आना हो तो मतलब बहुत बढ़िया आदमी है। सामने देख रहे हैं, ये जयगढ़ फोर्ट है। मेरा व्लॉग देख लो, उसके बाद सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका 50 किलो का गोला बारूद वो दागा गया तो गाँव में और अभी तो खाली डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। 2 किलोमीटर एरिया में तालाब बना दिया। आज भी प्रेजेंट में तालाब है और चलाने वाले जो सैनिक थे उनके कईयों के शरीर के टुकड़े हो गए, कईयों के कान के पर्दे चले गए। तो दोबारा इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, इसमें आर्मी रहती थी, हथियार। तो अभी हमारे फ़ोन के अंदर तो स्टोरेज ख़त्म। तो ये आईफोन ऐसे ही होते हैं। और तो इसका हमने भाई का S24 अल्ट्रा लिया, फिर उसके अंदर व्लॉग बनाना शुरू किया। और अभी पहली बार व्लॉग बन रहा है हमारा S24 अल्ट्रा से, पहली वीडियो मेरे व्लॉग की। सो देखो यार, मतलब वाकई है। तो ये जगह जो है ना, ये तो बॉम्ब है। दो मिनट कही साउंड कैच करो, कौन सा साउंड है ये? ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी, ये वाला साउंड था गदर फिल्म का, जिसमें सनी देओल साहब ने हेडपम्प उखाड़ा था। सनी देओल ही था ना उसके अंदर।
ये एंट्रेंस है, हम एंटर हो रहा है अंदर। और ये आमेर का किला है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है आमेर का पूरा किला। और अभी इनकी सुनना ज़रूरी है। चांदपुर गेट है, सामने वाला सूरजपुर गेट है। उधर से जो रॉयल फैमिली होती थी उसकी एंट्री होती थी, हाथी घोड़े बच्चे पालकियों पे आया करते थे और उनके आने में स्वागत किया जाता। तो चांदपुर गेट के ऊपर में नौबत खाना है, ढोल नगाड़े मजीरे बजा के उनका स्वागत किया। ये प्रैक्टिस ग्राउंड है। जेगर पोर्ट से पहाड़ को काट के सुरंग बनाई, सुरंग के माध्यम से यहाँ पे आर्मी आया करती थी, प्रैक्टिस करती, वापस रिटर्न हो जाती। पहले घास था यहाँ पे, पेड़ पौधे थे, यहाँ पे पत्थर बिछाए गए और यहाँ पेड़ पौधे थे, यहाँ पत्थर बिछा दिए गए। देखो हरियाली खत्म कर दी। ये बच्चे हैं कहाँ पर? बच्चन की शूटिंग हुई है गेट के पास में। हाँ, यहाँ बोल बच्चन की शूटिंग हुई है, मैंने देख रखा है। और वीर की भी हुई हुई है। ये सब घोड़ों का अस्तबल होता था, तबेला। और ऊपर ये मैंने किसी के ब्लॉग के अंदर देखा था। यहाँ पर वीर पिक्चर की, मतलब सलमान खान घोड़े पे उतार के किसी को मारता। और वो भूल भुलैया की यहाँ किसी शूटिंग हुई है। वो एक डायलॉग था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने वो फिल्म पूरी देखी है। एक डायलॉग था मेरे को याद था, बट वो याद नहीं आ रहा। वो यहाँ का है, वो गार लेके जाते हैं, वो गाड़ी लेके भागते हैं यहाँ से। राजस्थान के अंदर पता नहीं कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है, यानी कितनी फिल्म्स यहाँ पर शूट की गई हैं। और एक ब्लॉगर की ज़िंदगी कैसी होती है देखो। सब हर इंसान ऐसे देखता है ना, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। यहाँ से लेंगे हम टिकट। और यहाँ से अगर हमने टिकट लिए, ये टिकट ले रहे हैं जब तक हम आपको बाहर का मामला दिखाएं। ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ का लोकेशन देखो, व्यू दिखाऊं मैं आपको, चलो व्यू दिखाते हैं। ये व्यू है, ये यहाँ का व्यू है। और मतलब ये सिर्फ व्यू है। और ये रहा हमारे राजपाल यादव साहब का वो वाला मंदिर, जिसके वहाँ पर उन्होंने बैठ करके वो भूल भुलैया 1 का डायलॉग बोला था, अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया 1। वीर में ना, ये देखो घोड़े से ऊपर जो एंटर करता है, ये वीर के अंदर सलमान खान साहब यहाँ पर से एंटर करते हैं। वो बचान किसी को, वो दद्दा की तलवार लेने आते हैं। पुराना महल है, पुराना महल ये पूरा। हाँ, ये पूरा है ना, ये पुराना महल है। तो हमें इसमें जाना चाहिए था ना। नहीं, ये खंडर है, एंट्री नहीं करते ना कोई। अच्छा, ये कभी भी गिर गुरा जाएगा ये तो। हाँ, तो ये भाई जान प्यारी है, कब आ जाए, ये सही है। इसमें मलाकुल मौत मंडरा रही है। कोई अंदर जाओ। सही, अभी चलते हैं हम और भी जगह देखते हैं। देखो यहाँ पर पुराने ज़माने की सिड्डी रखी हुई है, प्राचीन जगह पे, मतलब प्राचीन चीज़ों के अंदर अगर हम आते हैं ना तो वहाँ पर अलग ही एक फ़ील होता है। जैसे मैंने एक ब्लॉग वो डाला था अकबर का किला, अकबर फोर्ट का हमने एक ब्लॉग बनाया था। अकबर फोर्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी, बट हमारे को कुछ समझ में आया नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक मूर्तियाँ वगैरह और ये सब स्टेचूज़ वगैरह बना रखे थे उन्होंने। और यहाँ पर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए हैं, बट हमें, और यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं। ये सब टूरिस्ट है, सब टूरिस्ट है। हाँ यो, कोई चाइनीज़ मिले तो उससे चाइनीज़ में बात करो। हाँ यो, हाँ यो, बट कोई चाइनीज़ मिलता ही नहीं है। मज़ा आता है। किसी इंसान को कोरियन लोग बहुत पसंद है, याद आता ही। सॉरी, सामने बड़ी सारी सेना थी, उसको हरा के आए, इसलिए उनको सिंह का टाइटल मिला। तब से इनके सिंह लगना स्टार्ट हुआ। सिंह के राजा मान सिंह, अच्छा बाद में लगा मान सिंह साहब ने यहाँ पर कुछ किया था, तो उसके बाद उनको टाइटल लक़ब मिला मान सिंह, सिंह का। सिंह का लगा। सिंह पॉल, ये सिंह पॉल है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। एंड तक इस ब्लॉग को देखना, और जो जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं कितनी बार बोलता रहता हूँ। 350 साल पुराना वो लोग 3.5 किलो। ये एक ताला है 350 साल पुराना।
और इस 350 साल पुराने का वज़न कितना है? कितना वज़न है इसका? कितना वज़न है इसका? 3.5 किलो का ताला। एक डैम्बुल बन जाए पूरा। ये देखो ये सभा है, ये सभा रख लगते थे, मतलब सभा लड़की नहीं, सभा 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 लगती थी यहाँ पर। और मतलब जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो लोग यहाँ पर आकर के अपनी मतलब अपनी प्रजाओं का इंसाफ करा करते थे, अपनी अपनी आज्ञा दिया करते थे और वो हुक्म मानते थे। तो ये जगह है, सब सभा बैठती थी यहाँ। ये देखो ये भी जगह मैंने किसी के ब्लॉग में देखी थी, बट इसकी हिस्ट्री मेरे को याद नहीं आ रही है। मेरे को याद है बहुत सारी चीज़ें यहाँ की, मैंने देख रखी है, तभी तो मैंने इनसे बोला, मैंने चलो चलते हैं आमेर फोर्ट। के लिए नारियल के गोले का लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, ये जयपुर जो है ना वो सिर्फ इतना था, ये तो उसके बाद बनाया गया। सिर्फ जयपुर सिर्फ इतना ही था। ये देखो ये बहुत पुराने हैं, ये टाइल्स नहीं है, मकराना, ये मार्बल टाइप रहते हैं। हाँ ये चिकने हो रहा है, देखो ये गोबर की घिसाई हुई है इसके हाथ से। हाँ ये हाथ से बने हुए हैं सब, कटिंग है, ये सब हाथ की कटिंग है, सब हाथ से बने हुए। पुराने ज़माने के अंदर क्या है ना, वो सब आरी छूना, ये भाटे वजह सब इसी से होता था, बट वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी। जो पानी इकट्ठा करते टैंक, दूसरा बड़ा टैंक मानसिंह पैलेस में, और तीसरा जो इसका ओवरफ्लो होता था फुल भरने के बाद, नीचे अपन पूरा किला देख लेंगे तो लास्ट में तीसरा टैंक मिलेगा। इधर रसोई का काम होता था, ये जितने भी कमरे बने हुए ये रसोई घर थे, और वो डाइनिंग किचन। बैठ का खाना खाने का। देखो किचन दिखाऊंगा तुम्हें, ये किचन है, ये तो क्या जगह में नाम आता है गणेशपुर के। दिख रहा हो ये किचन है, 1 2 3 4 5 और 3, मतलब ये 5 किचन है। तो 450 साल पुराना है, एचजीटी से कोई दोबारा रिपेंट नहीं हुआ है। ऊपर झरोखा देख लें, इसमें रानियां बैठा करती थी। हाँ ये उसकी है, क्या नाम है, यहाँ पर बाजीराव मस्तानी की शूटिंग हुई भी है यहाँ पर, है ना। ये बाजीराव मस्तानी की शूटिंग, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इसको इस चीज़ को देख रखा है। यहाँ पर से ये जो रानी झांकती थी, और वो रानी का नाम है हमारी रणवीर भाई की बीवी, रणवीर सिंह भाई की बीवी। नाम नहीं लेना चाहिए कि किसी लड़की का ब्लॉग के अंदर, चाहे वो किसी की हीरोइन क्यों ना हो। सोई देखो यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह होते हैं, बट हम फ़ोटो शूट वगैरह कराने नहीं आए, हम तो एक थंबनेल के लिए, एक ब्लॉग के लिए, एक थंबनेल के लिए ले लेंगे। उफ तो ये तो देखा ही नहीं। सैफरॉन गार्डन, यहाँ पर केसर की खेती होती है। मैं खुद ही बता दूंगा, गाइड की ज़रूरत क्या है तुम्हें। देखो जहाँ जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ तक कुछ नहीं दिखेगा तुम्हारे को, ये पहाड़ी है सिर्फ। ये देखो यहाँ पर सिर्फ सैफरॉन की खेती हुई हुई है, यहाँ पर केसर वेसर उगा होगा। केसर उगा रे बरेली आमेर के बाजार। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाएगी, क्या बोल रहा हो भाई, स्ट्राइक पड़ जाएगी हमारे चैनल पे। मैं बताऊं तुम्हारे को यार, यहाँ पर मछलियाँ हैं, वो कुछ और कह रहे थे, इसमें अगर वीडियो में आवाज़ नहीं आना चाहिए बस। मज़ा आएगा, देखो वहाँ पर केसर की खेती होती है। केसर कितना महंगा है, मतलब सोचो कितना अमीर है ये। यहाँ से रानियाँ सबको देख सकती थी, बट रानियों को कोई नहीं देख सकता था। चोरी चोरी क्या क्या करना पड़ता है, इसकी स्मेल। देखो छोटे छोटे कमरे हैं, मेरी हाइट से भी छोटा कमरा है वो। बाथ टब लकड़ी का, ओ सॉरी
भाटे का बाटप। ये छतरी में गाड़ रखी थी। में राजा मानसिंह का है और इसके नीचे पटरानी का है, मेन रानी का, जिससे राजा ने शादी करी। बाकी की 11 रानियाँ युद्ध में जीती, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राशियाँ थी सबकी। और इस लाइन में 3 रानियों के पोर्शन बनाए राजा ने, 3 फ्रंट में बनाए, 3 उस लाइन में, 3 इस लाइन में, चारों दिशा में 3-3 रानियों के पोर्शन बनाए। रानियों को मिलने नहीं दिया जाता था आपस में कि रानियाँ ये रानी उस रानी के रूम में जाके बात करेगी, दूसरी रानी तीसरी के रूम में जाके बात करेगी, अलाउड नहीं होता था ना। अगर उनको कोई समस्या होती तो ये चौक दिया है, इसको 12 दरी बोलते हैं, जनाना डोली बोलते हैं। 12 रानियों का मिलने का स्थान है। इसमें कंडीशन ये होती थी कि राजा प्रजा के बीच में मौजूद रहेंगे तो रानी आपस में बात करेंगी। नो स्मोकिंग प्लेस। जोधा अकबर मूवी देखी, तलवारबाजी वाला जो सीन वो यहाँ पे हुआ था। ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन ने तलवारबाजी की थी। ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन ने यहाँ पर तलवारबाजी की थी जोधा अकबर फिल्म के अंदर, वो मुंह के ऊपर व्हाइट कलर का कफन बांध के। तो ये पानी का स्टोरेज यहीं था वो। और जो ऊपर राजा का कॉरिडोर है, हाँ, मुंह पे व्हाइट कपड़ा बांध करके यहीं की थी। नज़ारा है पूरा घूमते हुए, सब रानियों के पास में स्टेप दिए। ऋतिक रोशन तो मेरा मोस्ट फेवरेट करते थे जिस रानी के पास में हीरो है। ये कड़े देख रहे हैं, पर्दा होता था नीचे। ये देखो यहाँ पर जो है वो खड़ा होते थे। मतलब राजा के गार्ड्स खड़े होते थे यहाँ पर कि वो तीर वगैरह चलाने के लिए। चल रहे हैं एक गेट में। बिरला की पेंटिंग बनाई 450 साल पुरानी। देख रहे हैं ये बिलू सफाई में लीला, राजा की राशि लीला और 12 रानियों के 12 राशि रत्न अंदर, ताकि मैनिफेस्ट गेट है नेगेटिविटी में से प्रवेश नहीं करे, सुरक्षित रहे, रानियां साम्राज्य विस्तारित रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। तो आज जो की पीढ़ी चल रही है 41वीं पीढ़ी चल रही है, इसलिए 3 पेंटिंग बनाई गई वास्तु के हिसाब से। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, वास्तु के हिसाब से टॉयलेट बना के। क्या बोला इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आया। ये ऊपर से दिखेगी गोल्डन। हाँ, ये देखो गोल्डन है, और उधर आके देखोगे तब भी गोल्डन है। तो ये दिखाया क्या हमारे को? देखो बाघ, इस बाघ को देख के कुछ बहुत सारी चीज़ें याद आती है। एक बाघ है, 4-5 भागों में बांटा गया इसको। बाघ है, सोना देखो, सोना कितना सोना लगा हुआ है। ये पीतल है, कसकस की जो अपन कूलर में जालियां लगाते हैं, 2-3 चमक रही हैं सिर्फ इसमें से। बाहर से हवा जाएगी, खुशबूदार जाएगी, बिना बिजली का एसी का। देखो मैं बताऊं तुम्हारे को इसका मामला, ये तो जो समझा रहा हूँ फिर मैं तुम्हें समझ के मैं समझाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा है। जो हवा आती थी ना अंदर, जो स्मेल नहीं हो उसकी वजह से ये जो इस पे हवा पड़ के जाती थी ना, वो अंदर जा करके खुशबू कर दिया करती थी। तो ये बाघ इसलिए हैं। प्रवेश निषेध, एंट्रीज पढ़ा ही नहीं मैंने, क्या लिखा हुआ था। तुम्हारा इसको देख के फिर इधर चलेंगे। देखो शीश महल, हमने सिर्फ किताबों में इधर उधर सुना है शीश महल, बट आज शीश महल देखते हैं। ये इटालियन मार्बल है, इनको घिसने के लिए नारियल के वैकोले का प्रयोग किया गया है और इसको 6 साल में तो मैंने बताया ना तुम्हें। शीश महल, शीश महल मतलब, शीश महल मतलब ये शीशों का बना हुआ है। अच्छा, शीशों का बना हुआ है भाई, इसलिए शीश महल है ये। वो देखो भाटे के अंदर से लाइट आर पार हो रही है। इतनी घिसाई का वो है इसका चमक। इसमें व्हाइट मार्बल में ब्लैक ग्रेनाइट काट के फिट किया गया है। हैंड वर्किंग काम कभी देखा है भाटे में से? डिजाइन देखा होगा यार, अपने उधर भी कई ऐसे भाटे मिल जाते हैं। हिंदू आर्टिकल डिजाइन या मुगल आर्टिकल डिजाइन दोनों है सेम। हाथ लगा के देखेंगे तो अपने को ऐसे नहीं लगेगा हाथ से कारीगरी की गई है। ये सनफ्लावर बनाया, सेम डिट्टो पत्तियां बनाई गई सूरजमुखी के फूल के, है ना। इसमें कई जीव जंतु दिखाए गए, जिसमें नागिन नागिन का जोड़ा दिखेगा। इसको यहाँ से दबाएंगे तो बिच्छू हो जाएगा, ये बिच्छू। ये वाला हिस्सा हाथी की सूंड दिखेगा। इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये शेर की पूंछ हो जाएगा। इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये पिस हो जाएगा। ये बटरफ्लाई है, इसको यहाँ से दबाएंगे हनी भी हो जाएगा, मधुमक्खी। ये वाला हिस्सा शंख दिखेगा। इसको यहाँ से दबाएंगे एलिफेंट ईयर, हाथी के कान।
ये वाला हिस्सा हिरन के सींग और ये चींटी का मुंह। जो आंखें देख रहे हैं ना, ये ब्लैक स्टोन है, कलर पेंट नहीं करा, ब्लैक स्टोन में आंखें फिट की गई उस जमाने में। और ये केले का पत्ता। तो ऐसे हैंड वर्किंग काम सिंगल पीस मार्बल पे किया जाता था उस जमाने में। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, पत्थर खराब, मेहनत खराब। एक ही भाटे में कितने सारे जानवर बना दिए उन्होंने। पहले लाइटें नहीं होती थी, इसलिए लाइन में दीपक लैंप लगाते थे और इसको पर्दे सारे टिमटिमारे ऊपर छोटे 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 स्टार। हाँ ये रहा है। का जो गाना बनवाया गया था इस वाले देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, आधे से ज़्यादा चीज़ें झूठ है। तो भाई वो शीशा है, वो तो चमकेगा ही। हाँ वो दिया जलाते थे ना, तो ये यहाँ पर एक दिया जला दो तो ये पूरा चमचमाता था। तो रोशनी पड़ेगी उस पर, एक कांच से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कितने सारे कांच हैं यहाँ, जो मंत्री होते हैं वो टिमटिमाएंगे ही, ऑब्वियस है। आइए आपका पहले फोटो निकाल देते हैं, फिर अपन इधर से चलेंगे। होगा भैया फोटो, हमारे को तो जानकारियाँ चाहिए, अंदर से नहीं देख सकते। बाहर वाला गाना सुना है, जश्न बहारा? हाँ, कहने को जश्न बहारा है, यहीं पे उसी को उतारा है। भैया व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, हमें इस व्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं हम, उसके बाद एंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चूतिया पकी बनी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देखो चूहा, तो यहाँ पर जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये कहने को जश्न बहारा है, वो वाले गाने की। भरम भ्रष्ट हो जाए मेरी भूख का इलाक चिकन तुतड़ू तू। तो हम चलते हैं अब नीचे और आपको नीचे का बताने की कोशिश करते हैं। आज देखो मैं अपने ब्लॉग के अंदर मैं अपने आप को कितना कम दिखा रहा हूँ, बट मज़ा आ रहा है ब्लॉग करने में इतने दिनों बाद। सीरियसली मुझे सब लोग जो टोकते ना वो सही टोकते हैं। बहुत टाइम बाद एक व्लॉग, सो थोड़ा मतलब देखो यार, सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है इसके अंदर, और ये कमरे हैं, लकड़ी का कमरा। इनके साथ होते थे वो यहाँ पे ठहरने का काम होता है। इधर रानियों के मेहमान ठहरने का है, सेम डिटो बना है। राजा के मेहमान ठहरने का, रानी के मेहमान ठहरने का। इस पे जो रानियाँ होती थी उनकी ड्रेसेस 18.5 किलो की साड़ी, ज्वेलरी, क्रिकेट का वेट, व्हीलचेयर, चलने में दिक्कत आती थी। चंदन की लकड़ी का व्हीलचेयर, लकड़ी पे, चंदन की लकड़ी पे व्हीलचेयर पे बिठाते, जो उनके गार्ड होते वो किन्नर हुआ करते थे, और इसी गैलरी के माध्यम से अपने अपने बेडरूम तक छोड़ने का काम होता था। वाह, वीडियो बना रहे हैं। नहीं वो आ गया आगे। तो जो चीज़ लीगल नहीं है उसको करके क्या फ़ायदा। तो पास से लेना ना, वो खोल नहीं सकते ना अपन, कोई बात नहीं। पर राजा का एसी था, इधर रानी का एसी था, तो रानी गर्मी में एसी देखो, खसखस की जो कूलर यहाँ से पानी आता था। इसके ऊपर टैंक है, उस टैंक में नेचुरली होता रानी का मिक्स कर देते, धीरे-धीरे ठंडा होता रहता पानी की वजह से। कूलिंग सिस्टम, एसी बोल रहा है वो कूलिंग सिस्टम है। तो रानियाँ होती थी, वेंटिलेशन दिया गया बाहर से, ये कूलिंग सिस्टम है, हवा आती थी इसके अंदर से, एसी बोल रहा। हाँ मतलब वो पुराने ज़माने का एसी हो गया। होता था, तो रानी को लिए झूला डाल दिया जाता था, पैर पानी में रखे और झूलते झूलते जो अपना फेस है ना, वो स्टार्च में देख सकते थे मिनट। वो देखा ना कभी कभी फिल्मों के अंदर, यहाँ पानी बह रहा है, बीच के अंदर फूल वूल पड़े हुए हैं और रानियाँ यहाँ पर शू शू हो रही हैं। सो वो यहीं का है, और बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करना जो जो इस व्लॉग के अंदर आ रहा है। इस पे हाथी दांत की पेंटिंग की गई, ये बाद का बनवाया गया है। हाथी के दांतों पहले के, ये गार्डन था ना, उसी का पैटर्न इसके ऊपर दिया चौके इस गार्डन का पूरा पैटर्न इस पे। ये लोग थोड़ा लेंगे, बाद में शीशे बंद करना पड़ेगा। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और।
इन होल में मोटी मोटी लकड़ी है, वो आग जला के डालते थे। इसके नीचे कॉपर प्लेट, अगर डायरेक्ट कॉपर प्लेट होती तो आग से जल जाती, इसलिए लाइम स्टोन है चूना, चूने के अंदर ही कॉपर प्लेट फिट कर दिए ताकि चूना गर्म रहेगा, कॉपर प्लेट हिट मारेगी, ऊपर पानी की टंकी है गीजर। हाँ, पानी ये पानी की टंकी है? पानी ठंडा पानी मिक्स करके रानी नहाया करती थी। ये टंकी ये है। पानी की टंकी, नीचे आग जला दी तो गर्म पानी होता रहता। अच्छा, खोखला है नहीं? गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिक्स करके जो टंकियां वो दिखाएंगे आपको। ये वेंटिलेशन दिया गया हवा के लिए, ये धुआं होती थी, हवा के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। हबीबी धुआं होती थी। ये मोखले हैं, मोखले। ये भी वेंटिलेशन है हवा के लिए, और ये साउंड का काम करता था कि लकड़ियां जलाना बंद कर दो तो किसी को राउंड करके नहीं आना होता था। तो आती थी इधर से आवाज? हेलो। हाँ, आती होगी। क्या क्या बनाया राजा लोगों ने यार। हमाम सनागर, तुर्किश बेड्स, देखेंगे हम अंदर जल के। ये देखो, ये अकबर फोर्ट की तरह लाइटें वगैरह सब चालू हो गई यहाँ पर। चिमगादड़ें तो नहीं होंगी ना यहाँ? चाचा गए क्या? चाचा गए क्या? चाचा बहुत जल्दी कर रहे हैं। इधर आओ, मेरे साथ साथ रहो आप, जब भी देख पाओगे पूरा। देखो इलेक्ट्रिक, पहले यहाँ पर है ना लकड़ियों से काम चलता था, अब देखो लैंप वैम्प सब लगवा दिए। देखो जमाना कितना आगे। 2024 दरवाजा बाजीराव मस्तानी ने तोड़ा था ये। बाजीराव और मस्तानी अलग अलग हैं। मस्तानी रानी, वो बाजीराव। सिर्फ कमरे हैं, सिर्फ और सिर्फ कमरे। क्या है? कहाँ? और रानियों के नहाने की जगह देखेंगे। ये अटैच लेट बात है राजा रानियों के दोनों के। अच्छा, लेकिन बाथरूम ये दीपक के लिए, ये रोशनी के लिए। तो बंद कर रहा क्या? ये तो ताला लगा दिया। तो देखें क्या? ये बाथटब है, इसको जकूजी भी बोलते हैं। बाथटब यहाँ पर ये मैं बताऊँ क्या होता होगा। ये अंदर बाथरूम है, यहाँ पर दिए जलाते थे, रोशनी जाती होगी। बीच में रानी को नहलाने का काम होता था। रानी नहाती थी, पानी लेता था। यहाँ बैठती थी रानी। पहले साबुन शैम्पू वगैरह नहीं होता था। तख्त वक्त लगता होगा नीचे ना, ऐसे ऐसे ही। पहले साबुन तो पानी कहाँ से जाता होगा? अच्छा, वो मोगले बने हुए। बैक साइड में ये जो देखो, टंकी दी गई ना, इस टंकी के ये है ना अंदर छोटे छोटे हॉल बने हुए, यहाँ से पानी है ना नालियों के अंदर चले जाता है। वो इसमें मिक्स कर देते। और इस वाले होल के माध्यम से पानी में आता, पानी सुगंधित रहता, बॉडी से स्मेल नहीं आती है ना। और ये गर्म और ठंडे पानी का कनेक्शन दे दिया, ये वाला होल। और ये नीचे जो एक और होल दिया गया, तो ये बाटा पूरा नहाने के बाद में जब गंदा हो जाता तो खाली कर दिया जाता था। ये वेंटिलेशन दिया गया हवा के लिए, सर्दी में धूप आने के लिए। तो पुराने जमाने के अंदर भी ऐसे होता था। सारी सुख सुविधाएं थी। ये ये देखो, इसमें गर्म पानी आता था गीजर से। पुराने राजाओं के पास भी वो है दिमाग। गलत चीज पड़ी हुई है। ये बॉडी मसाज रूम होता था, जो दासियां होती हैं उस जमाने में बॉडी मसाज करती है। गर्म पानी की नमी है, ये गर्म पानी उस बाथटब से कनेक्टेड है। ठंडा पानी की टंकी हो तो ठंडा पानी गर्म और ठंडा दोनों मिक्स होके कॉम्बिनेशन के अनुसार रानी नहा सकती थी। और जो गर्म पानी से स्टीम निकलती थी, भाप, तो भाप भी ले सकती थी रानी। काय में गर्म पानी से जो भाप निकलेगी है ना। चलो, हो गया। कपड़े चेंज करती थी यहाँ पे। जो दरवाजा रहेगा इस पे पर्दा होता था, ये कुछ बोल रहा है। होती थी। और डायमंड से बनाई गई, क्योंकि जयपुर को जेम सिटी बोलते हैं। स्टोन का डायमंड तो गायब ही होगा इसके। उसकी डस्ट को राजा महाराजा वेस्टेज नहीं करते थे, काम में लेते थे। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मुल्तानी मिट्टी है, नारियल का तेल है, व्हाइट उड़द की दाल है। और डायमंड को घिसने के बाद जो डस्ट को भी मिक्स नहीं की। ये देखिए साइन करेगा। हाँ, शाइन कर रहा है। देखो क्या दिखाओ ना, इधर दिख रहा है। ये बुरादा है, घिसने के बाद जो डस्ट का बुरादा है वो साइन करता है। इसमें हमारे फ्लैश से दिखेगा शायद। देखो यार, दिख रहा है। और इसको नहीं बोले भाई जान, आप बोलो, आप सुनो इधर, आप इधर आ जाओ। कोई भी एक आ सकता है इस पे बोलो, लगाओ कान लगाओ, इधर कान लगाओ।
अब आराम से ऐसे हाथ करके लगाओ। भाई आवाज़ जा रही है वहाँ से, इससे ट्रांसफ़र हो रही है आवाज़। धीरे बोलो, धीरे बोलो। ये काला है, काला है। है देखना, बोलना किसी को बुलाओ। एक मिनट आओ शन्ना शन्ना भाई साहब इन्होंने यहाँ से बोला और आवाज़ में आ रही है रियल के अंदर। स्लो बोला इन्होंने बहुत। दीवार के कान होते देखो, बात सही है, दीवार के कान होते हैं। हमने कान लगा के सुना लेकिन मिट्टी लग गई चेहरे पे। और हम वापस से बाहर आ चुके हैं। ये बस इतना ही था। वो देखो एक रानी ऊपर वो बैठ गई, इतनी सारी रानियाँ हैं। भाई इस ब्लॉग को कोई सीरियस नहीं लेगा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। उसको दे दे, इसको फोटो फोन मेरे को दे दो, फोटो निकाल देता हूँ। ये वो दरवाज़ा है जो मैं तुम्हारे को ऊपर से दिखला रहा था और आप लोगों को समझा रहा था कि यहाँ पर से ही वीर जो है वो यहाँ से आता है, मतलब सलमान खान। सल्लू भाई यहीं से आते हैं। घर पे फ़ोन लग गया। मेरी सैंडल जो है वो फिसल रही है बहुत ज़्यादा, और ये यहाँ पर जो वो हैं तो वो भी। राइट गाइस, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और तसव्वुर भाई का हमने बहुत वेट किया बट तसव्वुर भाई और आए नहीं, और हमारे घर से फ़ोन भी आ रहा है। तो हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। सो मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे बाय बाय।